हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, वो है खनिज। उत्तराखंड के खनिजों से रिलेटेड आप लोगों का ये चैप्टर कराने वाली हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और इसके बाद बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो सब बड़े चैप्टर हैं, तो वो आपके लॉन्ग वीडियोज़ आएंगे। अभी तक की खोजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। यहाँ शिवालिक व लघु हिमालय श्रेणी के शैलों दोनों तथा नदी घाटियों में खनिज व उपखनिज पाए जाते हैं। राज्य में खनिजों के खोज, सर्वेक्षण आदि हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया गया है। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व उपखनिज इस प्रकार हैं, जिसमें आपका चूना पत्थर आता है। राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में चूना पत्थर का विस्तृत निक्षेप पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है वो ध्यान रखना है। देहरादून के कालसी के पास स्थित मंदारम क्षेत्र, बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने पत्थर का पर्याप्त भंडार है। यह सीमेंट उत्पादन के लिए उत्तम श्रेणी का पत्थर है। इस जिले में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का दूसरा प्रमुख क्षेत्र डोईवाला से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ऋषिकेश क्षेत्र में नीलकंठ, पठरानू, बेली व भाड़सी गांवों के आसपास चूना पत्थर के भंडारों की खोज की गई। इस जिले के मसूरी में क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर का भंडार उपलब्ध है। टिहरी के लोरानी, आगराखाल, नागिनी और नरेंद्र नगर क्षेत्र में चूना पत्थर के भंडार हैं। और पौड़ी में लेंसडाउन, श्रीनगर, उखीमठ तहसील, अलकनंदा घाटी, पिंडर व लोहबा पट्टी के मध्यवर्ती भाग में विपुल मात्रा में चूना उपलब्ध है। सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट चमोली के पीपलकोटी तथा रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में भी चूना पत्थर के निक्षेप हैं। उल्लेखनीय है कि इस खनिज का उपयोग चूना उद्योग के अतिरिक्त सीमेंट आदि उद्योगों में भी होता है या किया जाता है। उसके बाद है संगमरमर। संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून एवं टिहरी जिलों में तथा गौण रूप से चमोली के अलकनंदा व विरही गंगा घाटियों में पाया जाता है। मसूरी, देहरादून के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार 4 मिलियन टन है। चूना पत्थर, संगमरमर, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट की बात करते हैं तो कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और गढ़वाल मंडल के चमोली में मैग्नेसाइट के विशाल भंडार हैं। यह क्षेत्र न केवल राज्य का बल्कि देश का भी मैग्नेसाइट भंडार का एक प्रमुख क्षेत्र है। चमोली के जोशीमठ, तपोवन, पोखारी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी, देवलधार आदि स्थानों पर मैग्नेसाइट के भंडार हैं। इसके अलावा बागेश्वर के झिरोली क्षेत्र महत्वपूर्ण, पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में भी मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार उपस्थित हैं। मैग्नेसाइट खनिज का उपयोग लोहा, इस्पात, सीमेंट के कारखानों के विशाल भट्टियों में तापसह ईंटों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो खनिज है वो है टॉल्क यानी कि सॉप स्टोन। यह एक नरम रूपांतरित चट्टान, सॉफ्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो राज्य के चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा जिलों में पाया जाता है। इस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, पेंट्स, साबुन, कीटनाशक पाउडर, वस्त्र उद्योग, कागज आदि के निर्माण में किया जाता है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में सॉपस्टोन भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान 57 और उत्तराखंड 25%, शेष 18% भंडार आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाया जाता है। तो ये आप लोगों के यहाँ पर उत्तराखंड के खनिज लाइमस्टोन को दिखाया गया है इस मैप में इस तरीके से, जिप्सम में, स्क्वायर में, और ये लोहा आयस को प्रेजेंट करता है, ग्रेफाइट को, और ये कॉपर्स को प्रेजेंट करता है। तो आप इस मैप को पूरा रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं खड़िया यानी कि चौक। राज्य में खड़िया यानी कि चौक देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल जिलों में पाया जाता है। देहरादून में मसूरी के समीप स्थित महागांव और कियारकुली खड़िया के प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ की खड़िया में कैल्शियम सल्फेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। मसूरी के सहस्रारा से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर में मंझरा में खड़िया के निक्षेपों का अन्वेषण हुआ है।
जिसमें चूना व शैल का मिश्रण है तथा यह कड़ी, सफ़ेद एवं पथरीली है। देहरादून के ही लक्ष्मण झूला के समीप नीट गांव व स्रोत नाला में भी खड़िया की पेटियां है, जिसमें 5000 टन खड़िया होने का अनुमान है। टिहरी में सोंग नदी के दाहिने किनारे के रंगार गांव एवं रीरा गांव में खड़िया की बड़ी पेटियां चूने तथा स्लेट के साथ प्राप्त हुई हैं। इस क्षेत्र में 30,000 टन खड़िया के निक्षेप अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त जखेरा, आगरा, गिरिछाना, लोहार घाटी, मुआनी, देवस्थल, कांडा, राईयागर, चमोली के तरोसी व हुएना, नैनीताल, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी में भी खड़िया की पेटियां स्थित हैं। चौक का उपयोग उर्वरक, पोर्टलैंड, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी आदि में किया जाता है। बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से लोगों के मकानों में दरार आने के कारण जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया के खनन पर रोक लगा दी है। रॉक फास्फेट राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल जिलों में रॉक फास्फेट के भंडार हैं। देहरादून और टिहरी के मसूरी, दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवता तथा चमसारी आदि मुख्य स्थान हैं, जहां इस खनिज के पर्याप्त भंडार हैं और इस खनिज का उपयोग उर्वरक उद्योग, कॉल फॉर्मेशन तथा अम्लीय मृदा के उपचार में होता है। फास्फोराइट राज्य के टिहरी जिले के रंजगेवा क्षेत्र में फास्फोराइट का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा देहरादून में भी इसके भंडार हैं। डोलोमाइट राज्य के देहरादून, टिहरी व पिथौरागढ़ जिलों में डोलोमाइट का निक्षेप है। यह पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तेजाब आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अब आते हैं प्रमुख खनिज दृष्टि में। चूना पत्थर कहाँ कहाँ पर है? चूना पत्थर देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली। संगमरमर देहरादून, नैनीताल, टिहरी। मैग्नेसाइट चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। सॉपस्टोन यानी कि टॉल्क अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। बेस मेटल्स अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून। रॉक फास्फेट देहरादून, टिहरी और नैनीताल। फास्फोराइट की अगर बात करते हैं तो ये देहरादून व टिहरी में पाया जाता है। डोलोमाइट देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, गढ़वाल। बेराइट्स देहरादून में। गंधक व माक्षिका चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा में। एस्बेस्टास पौड़ी, अल्मोड़ा में। जिप्सम देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में। लोहे का पर्याप्त मात्रा में नैनीताल, चमोली, पौड़ी और टिहरी। तांबा चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में। शीशे की बात करते हैं तो शीशा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। ग्रेफाइट अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी। टिन चमोली में। सोना शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडर नदियों की रेत में। चांदी अल्मोड़ा में आपको देखने को मिलता है। सेल खड़ी राज्य में सेल खड़ी मुख्यतः देहरादून, नैनीताल, टिहरी तथा पौड़ी गढ़वाल जिलों में पाया जाता है, जबकि इसका अधिकांश उत्पादन पौड़ी से किया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, कागज आदि में होता है। इसके बाद आता है गंधक। राज्य में गंधक की खोज सर्वप्रथम 1957 में चमोली के नंद प्रयाग से लगभग 51 किलोमीटर पूर्व स्थित रूपगंगा घाटी में सुदोला ग्राम के समीप स्फटिक शिलाओं में किया गया। इसके बाद चमोली के ही गोहना ताल के पास चूने में बद्रीनाथ के तप्तकुंड व तपोवन के तप्तकुंड के पास उस खनिज को पाया गया है। देहरादून के सहस्रारा प्रपात के जल में गंधक घुला होता है। यहाँ नहाने से त्वचा के कई रोग ठीक होते हैं, ऐसा माना जाता है। माक्षिका या पाइराइट, यह एक लोहे का सल्फाइड है जो सल्फर का मुख्य अयस्क होता है। लोह खनिज होते हुए भी पाइराइट का उपयोग लोह उद्योग में नहीं होता। पीला रंग के कारण इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। यह मुख्यतः अल्मोड़ा व गढ़वाल में पाया जाता है। बेराइट्स राज्य के देहरादून में बेराइट्स के पर्याप्त भंडार हैं। एस्बेस्टास की अगर बात करते हैं तो यह खनिज राज्य के उखीमठ व कांधेरा यानी कि पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिलों में पाया जाता है।
ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित नहीं होने की क्षमता होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिक होता है। इसका उपयोग तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। किसका? एस्बेस्टास का। जिप्सम, राज्य में जिप्सम मुख्यतः देहरादून, धपीला क्षेत्र तथा खियरकुली भाटा गांव के पास, टिहरी व पौड़ी, खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला, मधुधानी, नरेंद्रनगन और नैनीताल में खुरपाताल, नैनीताल, मझरिया, अल्मोड़ा में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट, गंधक व अमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जाता है। लोहे की अगर बात करते हैं, लोहा कुछ मात्रा में लौह इसका निक्षेप राज्य के नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा जिलों में पाया जाता है। नैनीताल के काला ढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा मिलता है। गढ़वाल मंडल के चांदपुर पट्टी, राजबगुना, कालीफाट, दूधातोली, चोपड़ा, लोहा गांव, दशौली आदि जगहों पर लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। तांबा, राज्य में तांबा चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में पाया जाता है। चमोली जिले के नागनाथ, पोखरी, धमेथी, धनपुर और मोहना खाल क्षेत्रों में तांबे के मुख्य भंडार हैं। टिहरी का भागीरथी घाटी और पौड़ी गढ़वाल का धनुपुर डोबरी लगभग 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र एक तांबा उत्पादक क्षेत्र है, जहां तांबा एवं जस्ता एक साथ पाया जाता है। बागेश्वर के झिरौली के समीप फलमंती पहाड़ी श्रेणी और थैली पाटन में तांबे के भंडार की खोज की गई है। सिलिका सैंड यानी कि सीसा, राज्य के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी तथा टिहरी एवं पौड़ी जिलों में सिलिका सैंड यानी कि सीसा पाया जाता है। पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, रालम, भैंसवाल आदि जो स्थान है वहाँ पर सीसा मिलता है। अल्मोड़ा के राई, चैनापानी पट्टी, खराही, वेलोन क्षेत्र में मिलता है। देहरादून के टोंस घाटी क्षेत्र के कुमा, बुरेला और मुगोला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो राज्य के अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिणी पूर्वी नैनीताल व देहरादून जिलों में ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जिसका उपयोग पेंसिल बनाने तथा स्नेहक के रूप में किया जाता है। बेस मेटल, राज्य के अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी व पिथौरागढ़ में बेस मेटल्स पाया जाता है। पाथर और पटाल, अल्मोड़ा जिले में उत्तम प्रकार का पटाल प्रचुर मात्रा में मिलता है। पटाल का उपयोग मकानों की छतों, आंगन, नालियों, सड़कों आदि के निर्माण में किया जाता है। सोना, राज्य में सोना रुद्रप्रयाग के आसपास मंदाकिनी नदी के किनारे, कलचूर क्षेत्र पौड़ी, अस्कोट क्षेत्र पिथौरागढ़ में पाया जाता है। कुछ मात्रा में सोना शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडर नदियों की बालू में भी मिलता है। चांदी, राज्य के अल्मोड़ा जिले तथा पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में कुछ मात्रा में चांदी प्राप्त होती है। टिन, राज्य का चमोली एकमात्र जनपद है जहां टिन धातु पाई जाती है। इम्पोर्टेंट, यूरेनियम, राज्य के टिहरी गढ़वाल तथा चंपावत जिले की लदिया घाटी में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए। इसके अलावा अल्मोड़ा जिले में स्थित खीराकोट नामक स्थान पर खड़िया खदान मालिकों के विरुद्ध 1978 में खनन विरोधी आंदोलन वहां के स्थानीय खेत खलियान के मालिकों के द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध समाज सेविका मालती देवी और राधा भट्ट यानी कि राधा बहन ने किया। इम्पोर्टेंट है ना इनका नाम। लक्ष्मी आश्रम संस्था से जुड़ी राधा बहन के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्त विरोध के कारण खनन कंपनी के लाइसेंस को 1982 में क्या कर दिया गया था? रद्द किया गया था। अब बात करते हैं राज्य खनन नीति। नवंबर 2000 में गठन के पश्चात राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य के लिए जिस खनन नीति की घोषणा की, उसके अनुसार वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम तथा अन्य राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा एक नई खनन नीति 2021 बनाई गई है।
जिस पर जनवरी 2022 में हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। पुनश्च 31 मई 2023 को राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली जारी करी है। इस नीति के तहत एक खनिज निधि की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत राजस्व का 5% मुख्य खनिजों से तथा 5% उप खनिजों से एकत्रित करके इस निधि में जमा करने का प्रावधान किया गया। उत्तराखंड सरकार ने खनन क्षेत्र के नियमों को और सख्त बनाते हुए वर्ष 2024 में नई नियमावली जारी की थी। सरकार ने खान एवं खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 की धारा 23 ग के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड खनिज अवैध खनन भंडार का निवारण संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन कर इसे लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है। और इस संशोधित नियमावली का नाम उत्तराखंड खनिज अवैध खनन भंडारण का निवारण संशोधन नियमावली 2024 रखा गया है। इस नियमावली के तहत खनिजों का परिवहन करके सभी वाहनों में जीपीएस प्रणाली का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। धर्म कांटों को भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय के ई-वे बिल पोर्टल ई-रवन्ना से इंटीग्रेटेड करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु भारत सरकार के खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 2015 के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास गठित किया गया, जिसमें उप खनिजों की रॉयल्टी का 25% तथा मुख्य खनिजों की रॉयल्टी का 10% धनराशि अंशदान के रूप में जमा किया जाता है, जो जनपदों में खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों के उपयोग में लाई जाती है। वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति क्या है? प्रदेश की आय के प्रमुख स्रोतों में शामिल खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी 2023 नीति पॉलिसी लागू की गई। इस नीति में प्रदेश में शासन प्रशासन की अनुमति के पश्चात निजी पट्टों पर भी खनन प्रबंध किया गया। प्रदेश के 65 से 70% उप खनिजों का उत्खनन आरक्षित वन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों से किया जाता है। अतः इन क्षेत्रों में होने वाले खनन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अधीन लाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस नीति में प्रदेश के सभी स्थलों से निकलने वाले खनिजों की मूल रॉयल्टी प्रति क्विंटल 7 रुपये निर्धारित किए जाने की सिफारिश हुई है। प्रदेश की 4 नदियों में खनन की पर्यावरणीय मंजूरी। उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 23 फरवरी 2023 को राज्य की 4 प्रमुख नदियों शारदा, गौला, कोशी और दाबका में अगले 5 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण उप खनिजों रेत, बालू, बोल्डर के खनन तथा निकासी की पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा गौला नदी में 1473 हेक्टेयर, शारदा नदी में 384.89 हेक्टेयर, कोशी नदी में 181 हेक्टेयर, दाबका नदी में 112 हेक्टेयर में उपयुक्त खनिजों के खनन व निकासी की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार तथा अवैध खनन पर रोक लगेगी। तो ये आपका खनिज से रिलेटेड थ्योरी थी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं है, उनको यहाँ पर कराने वाली हूँ। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? अभी आपने देखा था कि पहली खनन नीति 1 अप्रैल 2001 यानी कि ऑप्शंस बी। राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई ये किया जाता है उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? तो ये मंदारम, बारकोट, पीपलकोटी है, देवलधारी क्षेत्र नहीं आएगा। निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? टॉल्क का करते हैं। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें स्नान करने से स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सो ऑप्शन बी गंधक। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी देहरादून है। कौन सा है? देहरादून। क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूना पत्थर का भंडार है
मसूरी क्षेत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है, क्या मिलता है? लोहा। निम्न में से सीसा का अयस्क है, सीसा का अयस्क है सिलिका सैंड। निम्न में से किसका उपयोग ताप रोधी के रूप में किया जाता है? ताप रोधी के रूप में एस्बेस्टास का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी का। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट या ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। बेराइट्स खनिज पाया जाता है देहरादून में, कहाँ पर? देहरादून में। बागेश्वर जिले में झिरोली प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तांबा खान के लिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? ऑप्शन सी मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राधा बहन ने। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। और मिलते हैं नए नेक्स्ट चैप्टर। अब जितने भी चैप्टर हैं वो बड़े चैप्टर हैं, अब उनको ख़त्म करेंगे। 5 से 7-8 चैप्टर आपके बचे हैं। तो आज तो आप लोगों के क्या हो जाएगा, आज है 29, तो आप लोगों का ये जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।